और अब चलिए राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबरें। आप सोचिए कि जिस राम मंदिर की स्थापना के लिए 500 साल तक एक लड़ाई लड़ी गई, उसी राम मंदिर के निर्माण से लेकर चढ़ावे तक की प्रक्रिया कटघरे में खड़ी हो गई। आरोप लग रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया और प्रभु श्री राम के नाम पर करोड़ों रुपए की चोरी हुई। आरोप जाहिर सी बात है बेहद गंभीर है, क्योंकि यहां सवाल सनातनियों की आस्था का है। यूपी में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक मंच से दो टूक सीधा संदेश दिया है कि सिर्फ 15 दिन दीजिए और फिर उसके बाद देखिए कैसी कार्रवाई होती है, मिसाल बनेगी। और दुनिया जानती है कि जब योगी चेतावनी देते हैं तो फिर क्या से क्या हो सकता है। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एसआईटी रिपोर्ट का इंतजार है कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें औपचारिक तौर पर निकलकर सामने आती है। और अब इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि एसआईटी टीम आज प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई हो सकता है, एफआईआर दर्ज कर लिया जाए और आमूलचूल परिवर्तन हो जाए राम मंदिर की व्यवस्था में भी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ को और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो सकता है उत्तर प्रदेश शासन की ओर से। तो इस समय की यह बड़ी खबर, देश के करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार राम मंदिर दान लूट का जिम्मेदार कौन है, कौन है आरोपी जिसने सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विनोद, क्या जानकारी है? आज एसआईटी रिपोर्ट सौंप सकती है सीएम योगी को। बिल्कुल, देखिए एसआईटी की टीम जो है परसों देर रात जो है वो अयोध्या से लौटकर लखनऊ आ गई है। कहा गया कि डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा था, कागजात तैयार किए जा रहे थे और जल्द ही ये जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सबमिट हो सकती है। आज का दिन है, कहा जा रहा कि मंडे को यानी आज का ये रिपोर्ट सबमिट किया जा सकता है। हालांकि सीएम कुछ देर बाद दौरे पर निकलेंगे तो देखना होगा कि क्या वो दौरे से लौटकर जब वापस आते हैं तब ये रिपोर्ट उन्हें सबमिट की जाती है या सुबह की गई होगी। थोड़ी देर बाद इस बारे में जानकारी मिल पाएगी, लेकिन ये जरूर है कि एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं। सबसे बड़ी जो बात है जिसके बारे में जानकारी मिल रही है, जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि एसआईटी ने ये बताया है कि किस तरीके से जो वहाँ पे एसओपीज थे, जो प्रक्रिया थी, उसका पालन नहीं हो रहा था। बहुत सारे लीकेज थे, जो काउंटिंग प्रोसेस था दान में, जैसे जितने दान पात्र, करीब 40 दान पात्र वहाँ पे थे, जहाँ पे जो भक्त हैं वो चढ़ावा चढ़ाते थे, ना सिर्फ कैश बल्कि कई बार अपनी ज्वेलरी तक उसमें चढ़ाया है। उसकी काउंटिंग, उसको निकालने की जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे और इसी बात का फायदा जो है तमाम लोगों ने, टिन्नू यादव से लेकर लवकुश मिश्रा और अरुणा मिश्रा जैसे लोगों ने उठाया और इतना बड़ा जो है लूट की कहानी सामने आई। तो ये जो प्रक्रिया है उसको सुधार के लिए बहुत सारे जो है वो सुझाव, सजेशन जो है वो इस एसआईटी की रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो कुछ देर बाद सीएम को हैंडओवर किया जाएगा। तो ये इस एसआईटी का ये मानना है कि जो प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, नए सिस्टम बनाने की जरूरत है। जिस तरीके से वाराणसी में सीईओ की नियुक्ति हुई है, जो एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, वैसी ही नियुक्ति एक अयोध्या में की जाए। जो भी ट्रस्ट के मेंबर्स हैं उनकी जिम्मेदारियां बराबर हों, किसी को ज्यादा किसी को कम जिम्मेदारी ना मिले, सबकी जो काउंटिंग प्रक्रिया हो उसको बाकायदा वीडियोग्राफी हो, क्योंकि ये कहा गया है कि जो दान पात्र से निकालकर और काउंटिंग स्थल तक ले जाने की जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं वीडियोग्राफी नहीं थी। तो ये एक बड़ी खामी थी। कहा गया कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो, यानी कि जो काउंट्स आप निकाल रहे हैं और जो जहां तक काउंटिंग सेंटर तक ले जा रहे हैं उसको भी वीडियोग्राफी उसकी कंटिन्यूअस होगी। वीडियोग्राफी की जो फुटेज 45 डेज में डिलीट हो रही थी, कहा गया कि उसको कम से कम 180 डेज यानी 180 दिनों तक जो है वो प्रिजर्व रखा जाए, उसको डिलीट ना किया जाए। ठीक है विनोद, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं लौट कर आता हूं। इंतजार इस बात का है कि आज रिपोर्ट सौंपी जाती है, क्या जानकारियां निकलकर सामने आती हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यह भी है कि एसआईटी टीम के बंद लिफाफे में क्या क्या है। जो लिफाफा तैयार किया गया है जिसमें रिपोर्ट है, क्या विस्फोटक खुलासे छिपे हैं, किस किस का नाम हो सकता है, कौन कौन रडार पर हो सकता है, क्या इसके बाद एफआईआर हो जाएगी और होगी तो कब होगी, एफआईआर में किस किस का नाम होगा। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि 20 से 25 लोगों पर लापरवाही और संलिप्तता के आरोप लग रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसमें एसबीआई बैंक के 6 कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई है, टीसीएस कंपनी के 6 कर्मचारियों से भी सवाल जवाब किए गए हैं। ट्रस्ट में बड़े बदलाव का भी सुझाव दे सकती है एसआईटी इस रिपोर्ट के जरिए। पारदर्शिता के लिए ट्रस्ट के नए गठन का सुझाव भी संभव है कि नए सिरे से ही ट्रस्ट का गठन कर दिया जाए।
काशी विश्वनाथ की तर्ज पर एक अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है, जिसका जिक्र विनोद कर रहे थे और जिसका सुझाव पहले भी आ चुका है कि क्या एक सीईओ की नियुक्ति वहां पर हो। यह सब जानकारी सूत्रों के हवाले से। ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आगे क्या होता है और किस किस पर गाज गिरती है, क्योंकि जो जानकारियां सामने आ रही हैं उससे यह साफ है कि मंदिर के चढ़ावे से चोरी हुई है, कई जगह अनियमितताएं हुई हैं। सवाल यह है कि इस महापाप का कौन कौन भागीदार है और उन पर कार्रवाई क्या होती है और कब होती है। विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, ये सारे सवाल है और इनका जवाब इंतजार करना पड़ेगा कि एसआईटी की रिपोर्ट कब सीएम को सौंपी जा सकती है और कब जानकारी उससे बाहर आती है। और देखिए, इन सवालों के जवाब सीएम ने दिए थे जब अयोध्या गए थे। उन्होंने कहा कि कोई भी हो, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, इंतजार करिए, रिपोर्ट आने के बाद सब पर कार्रवाई होगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जब सीएम ने ये कहा है कि सब कोई भी बचेगा नहीं, तो उसी कार्रवाइयां सब पर होंगी। जो रिपोर्ट्स में बातें कही गई, हालांकि डायरेक्टली किसी पर एलिगेशंस नहीं इंपोज किए गए हैं। कुछ कर्मचारी, जिसमें खासतौर पर टिन्नू यादव और लवकुश मिश्रा का नाम सामने आया है, ये लोग डायरेक्टली इसमें जरूर इन्वॉल्वमेंट इनकी साबित हुई है और इसकी एफआईआर में इनके नाम हो सकते हैं। लेकिन जो बड़े सवाल, जो 3 पदाधिकारी हैं, चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, इन तीनों को लेकर सवाल है कि क्या एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इन्हें दोषी करार दिया है, क्योंकि इन्हीं को लेकर सबसे ज्यादा सवाल है। जिम्मेदार यही लोग हैं। जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से जानकारी है, कहा गया कि इनकी जिम्मेदारी जरूर तय की गई है, इनकी लापरवाहियों को जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन डायरेक्टली इन्हें एक्यूज नहीं किया गया है। तो अब देखना होगा कि क्या जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें ये 3 बड़े चेहरे, जिनको सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी, तो क्या इनको एसआईटी ने जिम्मेदार माना है और क्या इनके खिलाफ, ठीक है, जिम्मेदार माना है और एफआईआर होती है, तो किन किन के ऊपर एफआईआर होती है, ये बहुत सारी बातें। विनोद, फिर मैं आपके पास लौट कर आता हूं। एक और बड़ी खबर है इसी से जुड़ी हुई, दान पात्र से कैश निकालने की वीडियोग्राफी होगी। दान की रकम गिनने वाले बदल दिए गए, यानी जो टीम थी जो दान की रकम को गिनती थी वो टीम भी बदल दी गई है। पैसे गिनने वाली बैंक की टीम भी बदल दी गई है। ये बदलाव किए जा रहे हैं और ये सब कुछ एसआईटी ने सुझाव दिए हैं। जो प्रक्रिया में स्वयंसेवक लगे हुए थे उनकी भी ड्यूटी बदली गई है। निगरानी में भी अलग अलग लोग लगाए गए हैं। नियमों का पालन अब सख्ती से किया जा रहा है और यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि जो लोग काउंटिंग में लगे हों उनके कपड़ों में जेब ना हो, बिना जेब वाले कपड़े पहनकर जाएं। तो ये सारे दिशा निर्देश नए सिरे से तय किए जा रहे हैं। विरोध, अब सख्ती बढ़ती जा रही है, चूड़ी कसी जा रही है। यह शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बिल्कुल सही कहा आपने, चूंकि एसआईटी ने जब एसआईटी जांच करने वहां पहुंची 15 जून को, तब उसे लगा कि जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उस पे बहुत सारे लूपहोल्स है और जो एसओपी है, जो प्रक्रिया के बनाए गए थे कि किस तरीके से पूरी काउंटिंग होगी, निगरानी होगी, उसका पालन नहीं हो रहा था। जो दान पात्र की चाबी अगर टिन्नू यादव के पास है तो कभी भी दान पात्र से कुछ भी निकाल सकता है और उसकी कोई वीडियोग्राफी नहीं है। तो ये तमाम पहलू थे जिसका पालन नहीं हो रहा था। इसीलिए तुरंत जो है एसआईटी ने कहा कि जांच जब तक चल रही है उस बीच कुछ बड़े बदलाव किए जाए ताकि जो चीजें हुई हैं उसको रोका जा सके, कम से कम अब आगे ऐसी चीजें ना हो। इसीलिए कहा गया कि इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो काउंटिंग में अब तक लोग थे उनको फिलहाल बदल दिया गया है, नए मेंबर्स उस पर रखे गए हैं। जो बैंक की तरफ से कर्मचारी थे उनको भी बदला गया है, जो स्वयंसेवक थे इस पूरे काम में लगाए गए थे उनको भी बदला गया है। कहा यह गया है कि जिस तरीके से जो लोग काउंटिंग सेंटर्स में जाएंगे वो बिना जेब वाले कपड़े पहन के जाएंगे, उनकी बाकायदा जाते वक्त भी चेकिंग होगी और जब वो काउंटिंग से बाहर निकलेंगे तब भी उनकी फ्रिस्किंग, उनकी चेकिंग की जाएगी। तो ये प्रक्रिया पहले से भी थी, एसओपीज में ये थे, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा था। एसआईटी ने कहा कि नहीं, अब इसको पालन करना होगा, क्योंकि अगर पालन नहीं किया जाता है तो लोग जिम्मेदार होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अब वो बदलाव दिखाई दे रहा है, वो चेंजेस जो है जिसकी संस्तुति। ठीक है विनोद, आपके पास लौटकर आता हूं। अगर ये सारी बातें एसओपीज में थी तो फिर तो सवाल उठता है कि जिन पर जिम्मेदारी था कि उन एसओपीज का पालन करवाया जाए, वो अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में तकरीबन रोजाना हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो संगम नगरी में आयोजित हुए महाकुंभ से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, लोगों का सैलाब उमड़ा, श्रद्धालु पहुंचे, रिकॉर्ड तोड़ संख्या में पहुंचे। यूपी के लगभग हर बड़े धार्मिक स्थल पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। उसमें जाहिर सी बात है प्रभु राम का मंदिर भी शामिल था। और अब इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है कि महाकुंभ के दौरान आए चढ़ावे की भी जांच की गई है। 66 दिनों के दौरान जो चढ़ावा आया उसकी जांच की गई है। जानकारी के मुताबिक इस दौरान करीब 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए रामनगरी में, लेकिन दान पात्रों में भारी भीड़ के बावजूद रकम उस हिसाब से नहीं दिखी, काफी कम रकम मिली। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है
या फिर यहां भी घोटाला हुआ है? क्योंकि आम दिनों में जिस तरीके से चढ़ावा चढ़ता है उसी स्पीड में अगर चढ़ावा चढ़ा या उसी औसत को मान लें तो करोड़ों की संख्या में जब पहुंचते हैं महाकुंभ के दौरान तो फिर आखिरकार चढ़ावा कम कैसे हो गया? विनोद, ये एक और सवाल है जो कान खड़े करता है कि औसतन महाकुंभ के दौरान चढ़ावा कम क्यों? हाँ बिल्कुल, ये बात खटकी एसआईटी को जब एसआईटी जांच करी थी, क्योंकि उससे पहले आम दिनों में जो औसतन कलेक्शन था, जो दान पात्र में श्रद्धालु दान कर रहे थे, महाकुंभ के दौरान जो श्रद्धालु थे उनकी संख्या में बहुत बड़ा इजाफा हुआ। करीब 5 करोड़ भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, राम मंदिर पहुंचे। तो ये संख्या हमने देखी, तस्वीरें भी देखी थी, सब गवाह इस बात की कि किस तरीके से तमाम जो धार्मिक स्थल चाहे वो महाकुंभ के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर हो, किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे थे। जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी तो फिर चंदे में कमी की हुई, जो चढ़ावा था उसमें कमी कैसे आई? ये पैटर्न जो था वो कहीं ना कहीं खटकने वाला था और इसी को लेकर एसआईटी ने कहा कि ये इसमें भी गड़बड़ी हुई, यानी कि जब भक्तों ने ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया तब ज्यादा निकासी हुई और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस घोटाले में जो एक तरह से जो लूट हुई है, एक बड़ी रकम की लूट हुई है। हालांकि अभी तक एसआईटी ये साफ नहीं कर पाई है कि ये रकम कितनी बड़ी है, लेकिन जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए और लोग हैं जो इस विवाद से अलग हैं, वो बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, वो भी मानते हैं कि नहीं, इसमें बड़ी घपलेबाजी हुई है, ये बड़ी लूट है, बड़े रकम की हेरा फेरी की गई है। और कम से कम इस बात को साबित ये रिपोर्ट कर रही है जिसमें कहा गया कि 69 दिनों में 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन जो रकम आई, जो चढ़ावा आया, ठीक है। तो जांच का एक पहलू ये भी है कि महाकुंभ के दौरान अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के दर पर चढ़ावा कम क्यों हो गया? राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। एसआईटी रिपोर्ट की प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, जिम्मेदार लोगों के अयोध्या छोड़ने पर रोक लगा दी गई। तो यह भी एक बड़ी खबर है, यानी ट्रस्ट से जुड़े, जाहिर सी बात है, जो लोग हैं आप अयोध्या छोड़ नहीं सकते हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी पूछताछ हुई है। चंपत राय का नाम जोर शोर से लिया गया है और कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। दान राशि की गणना का साप्ताहिक ऑडिट हो, यह भी कहा गया है। सीसीटीवी का डेटा 80 से बढ़ाकर 145 दिन किया जाए। तो विनोद, एक और पहल यह की गई है कि या प्रिकॉशनरी मेजर के जितने लोग हैं ट्रस्ट के, वो अयोध्या ना छोड़े जब तक ये जांच पूरी ना हो जाए और आगे कार्रवाई की दिशा न तय हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये खबर थी कि सभी लोगों को जिनसे पूछताछ हुई है और जो भी लोग इसमें शामिल है या जिनकी जिम्मेदारी है, उन सबको एक ट्रस्ट की एसआईटी की तरफ से निर्देश थे कि वो अयोध्या छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन कल एक तस्वीर आई जिसमें गोपाल राव जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो कर्नाटका में गए कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कल ही बेंगलुरु गए थे, तो उनकी तस्वीरें भी आई। हालांकि इसके बाद सवाल उठा, लेकिन कहा गया कि शायद उन्होंने ये पहले से तय कार्यक्रम था, उसके लिए परमिशन ली थी और इसलिए वो गए थे। लेकिन बाकी कोई भी सदस्य जो है बिना परमिशन के, बिना एसआईटी के परमिशन के वो बाहर नहीं जा सकता। अगर आपको बाहर जाना है किसी जरूरी काम से तो आपको एसआईटी को बताना होगा और कि आप क्यों जा रहे हैं और कौन सा काम जरूरी है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा। तो एक तरह से ये प्रिकॉशनरी एसआईटी ने स्टेप्स उठाए हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि जो फुटेज है काउंटिंग के पहले ये कहा गया कि फुटेज के साथ छेड़छाड़ हुई, डिलीट हुआ, लेकिन बाद में ये कहा गया कि 45 डेज यानी 45 दिन के अंदर ही सारे फुटेज को डिलीट किए जाते थे, उस 45 दिन के बाद कर दिए जाते थे। अब एसआईटी ने कहा कि कम से कम इसको 180 दिन तक रखना होगा, 180 दिन के पहले फुटेज डिलीट नहीं होंगे। तो एक प्रोसेस जिसकी शुरुआत एसआईटी ने की है वहां पे। और जब जो रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे राकेश, उसमें भी इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। एसआईटी का फोकस इस बात को लेकर ज्यादा है कि कैसे सुधार होगा, कौन कौन से लोग थे जिनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से निर्वहन नहीं किया जिसकी वजह से इतना बड़ा जो घोटाला हुआ। तो पूरी जो जांच का विनोद, आता हूं, एक और बड़ा अपडेट यह है कि मामला कोर्ट तक भी पहुंचा हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई है और आज संभव है कि उस याचिका पर सुनवाई हो। याचिका में मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की गई है। इससे पहले 19 जून को समय की कमी की वजह से अदालत इस पर सुनवाई नहीं कर पाई थी और अब आज यानी 22 तारीख को इस पर सुनवाई हो सकती है। तो लखनऊ बेंच में हाईकोर्ट की वहां पर एक याचिका दायर की गई है और उस याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। तो विनोद, ये मामला कोर्ट की दहलीज तक भी है
और मांग ये की जा रही है कि सीबीआई जांच हो, कोर्ट हस्तक्षेप करे इसमें। बिल्कुल, इस पूरे मामले में 19 तारीख को एक पीआईएल दाखिल हुई थी जिसमें कहा गया था कि जिस तरीके का ये बड़ा मामला है और करोड़ों हिंदुओं के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ऐसे में इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई जैसे बड़ी एजेंसी से कराई जानी चाहिए। कि एसआईटी का गठन हालांकि उसके पहले हो चुका था, लेकिन याचिकाकर्ता का मानना है कि एसआईटी के जांच से पूरा मामला का पूरा खुलासा नहीं हो पाएगा। लोगों की भावनाएं जिस तरीके से आहत हुई हैं, जो विश्वास उनका डगमगाया है, उसे दोबारा कायम करने के लिए जरूरी है कि किसी बड़े एजेंसी, किसी बड़ी स्वतंत्र एजेंसी या किसी बड़ी जांच एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। कोर्ट में चूंकि 19 तारीख को इस पूरे पीआईएल पे सुनवाई नहीं हो पाई है, तो कहा जा रहा है कि आज 22 तारीख को इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है और कोर्ट संज्ञान लेकर निर्देश भी दे सकता है। तो इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीका मामला है, लाखों करोड़ों हिंदू इससे जुड़े हुए हैं और जो भी श्रद्धालु अयोध्या जाते हैं या जो रामलला के मंदिर में जाकर दर्शन जिन्होंने किया है, वो सभी कहीं ना कहीं इन खबरों से आहत हैं। उनके मन में भी एक सवाल है, उनका विश्वास डगमगाया है, उनकी भरोसा टूटा है। तो इसको कायम करने के लिए जरूरी है कि जो भी खुलासा हो, जो भी कार्रवाई हो, बहुत निष्पक्ष तरीके से हो। ठीक बात है विनोद, कार्रवाई के ऊपर कोई सवाल न उठे। यानी निश्चित तौर पर आस्था को चोट पहुंची है और इस पर मलहम तभी लग सकता है जब कार्रवाई ऐसी हो कि मिसाल बन जाए, जब कार्रवाई ऐसी हो कि लगे कि जीरो टॉलरेंस वाली कार्रवाई हो रही है और जिनके नाम आ जाएं उनको ऐसा दंड मिले कि आगे से कोई फिर ऐसा कुकृत्य करने से पहले सोचे। बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाकर रखिए, आगे आपसे हम अपडेट इस मामले पर लेते रहेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार को घेरा है। एसआईटी जांच पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। सुनिए। जो कुछ खबरें आ रही हैं, जो कुछ लोग देख रहे हैं, बहुत दुखद है। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब हैं, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है तो धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। तो विपक्ष हमलावर है, सरकार पर हमलावर है। सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं इमरान मसूद। चढ़ावा चोरी के मामले पर उन्होंने भी तीखा था निकसा। सुनिए। 1-2 रुपए का मामला नहीं है। 1-2 रुपए का मामला हो सब समझ में आता है, पैसा कहाँ गया पता नहीं कितना है। तो मैं तो यही कहूंगा, राम की माया राम जाने। राम मंदिर दान चोरी को लेकर ट्रस्ट सवालों के घेरे में है और विपक्ष को भी जाहिर सी बात है मौका मिला है। सवाल उठने भी चाहिए, पूछे भी जाने चाहिए। अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बीजेपी पर हमलावर हैं, क्योंकि केंद्र से लेकर यूपी तक बीजेपी की सरकार है। और अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह है कि कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी रणनीति बना रही है। केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल भी इस मसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आए थे। तो एक रणनीति अलग अलग विपक्षी दलों की सरकार को घेरने की। आम आदमी पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है। कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी भी अपनी रणनीति बना रही है केंद्र सरकार को घेरने की।